सपा कानपुर में चलने जा रही है एक बड़ा दांव। बीजेपी के खिलाफ सपा ने चुना दमदार उम्मीदवार। ऐलान होते ही मच जाएगी सियासी खलबली। सपा खेलेगी ऐसा दांव कि बीजेपी को नहीं मिलेगा काट। देखिए कौन है वो जो बनेगा बीजेपी की काट। कौन है जिसे सपा मैदान में उतारने वाली है। देखिए उम्मीदवार के ऐलान से पहले क्यों मची बीजेपी में खलबली। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है। वहीं कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। जहां उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है वहां सपा की तरफ से बेहद सावधानी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव उम्मीदवार चयन में तमाम पहलुओं का ध्यान रख रहे हैं और ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं जिनके सामने बीजेपी चीनी कम पानी लगे। अब कानपुर में अखिलेश यादव एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करके सामने लाए हैं कि ऐलान होने से पहले ही जहां सुर्खियां चरम पर हैं, तो वहीं बीजेपी में भी खलबली का माहौल बना हुआ है। सपा का उम्मीदवार ऐसा है कि बीजेपी उसके सामने कोई काट शायद ही ला सके, ऐसा सपा का दावा है और ऐलान से पहले ही उम्मीदवार का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल कानपुर का बिकरू कांड तो आपको याद ही होगा और याद होगा वो अमर दुबे जो शादी के कुछ दिन बाद ही पुलिस की गोली का शिकार हो गया था। और अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे भी याद ही होगी जो आज तक जेल की सजा काट रही हैं। अब सपा ने बीजेपी के खिलाफ जहां खुशी दुबे के मुद्दे को हाइक देने का प्लान बनाया है, तो वहीं खुशी दुबे की मां को कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया है। और जब से बीजेपी खेमे को इसकी जानकारी मिली है तब से बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूले दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को सपा नेता मेजर आशीष चतुर्वेदी ने खुशी दुबे की मां गायत्री तिवारी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि आशीष ने भरोसा दिलाया कि सपा सरकार बनने पर खुशी को इंसाफ दिलवाया जाएगा, लेकिन उससे पहले गायत्री तिवारी को गोविंदनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। इस पर खुशी की मां ने ऑफर को स्वीकार भी कर लिया है और संभावना है कि गोविंदनगर सीट से वो सपा की उम्मीदवार हो सकती हैं। गायत्री तिवारी की उम्मीदवारी सपा की तरफ से लगभग पक्की मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 159 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें कानपुर की भी 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। अभी भी 4 सीटों पर पार्टी मंथन कर रही है और लोग अब कयास लगा रहे हैं कि बची हुई 4 सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा। इसी बीच गायत्री तिवारी की उम्मीदवारी के कयासों ने सुर्खियां बना ली हैं। सपा नेता की तरफ से गायत्री तिवारी को भरोसा दिलाया गया है कि सपा सरकार बनने पर खुशी को 1 महीने के अंदर इंसाफ दिया जाएगा। इस दौरान गायत्री तिवारी ने कहा कि वैसे तो अन्य दलों से भी प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्हें अखिलेश यादव पर भरोसा है। उनकी पहली प्राथमिकता जेल में बंद अपनी बेटी को बाहर निकालना है। गायत्री तिवारी के नाम की चर्चा जैसे ही सियासी फजाओं में आई तो बीजेपी के घर में खलबली देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि सपा की तरफ से कब तक गायत्री तिवारी की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।